अपनी मतलब की बातें तो बड़े अच्छे से सुनाई देती है, लेकिन वहीं जब बात आती है अपनी बहू की बात सुनने की तो वो ना सुनाई देने का नाटक करती है। खैर, ये सास अभी अपनी बेटी अंजलि के साथ कहीं घूमने जा रही है। अरे अंजलि बेटा, कितना देर लगा रही है तैयार होने में? जल्दी चल, वहां देर में पहुंचेंगे तो घूम भी नहीं पाएंगे सही से। हाँ मम्मी, बस 10 मिनट और रुक जाओ, मैं तैयार हो गई हूँ। अरे जल्दी कर। हाँ हाँ मम्मी, हो गया। तभी माला देवी की बहू शिवानी अपनी ननद और सासू माँ के लिए चाय लेकर आती है। वहीं माला देवी अपनी बहू को देखते ही अपनी साड़ी ठीक करने लगती है। अरे सासू माँ, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? मैंने तो आप लोगों के लिए चाय और नाश्ता भी तैयार कर दिया है। आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। सासू माँ, शिवानी बार बार अपनी सासू माँ से पूछती रहती है। सासू माँ जवाब दीजिए ना, तब से पूछ रही हूँ। बहू, तू कुछ कह रही है क्या मुझसे? हाँ माँ जी, कितनी देर से पूछ रही हूँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं, और आपने मुझे बताया भी नहीं कि आप लोग सुबह कहीं जाने वाले हैं। नहीं तो मैं आप लोगों के लिए नाश्ता नहीं बनाती ना। अच्छा अच्छा, अरे बहू तुझे तो पता है धीरे धीरे मेरी उम्र हो रही है, इसलिए मैं ना छोटी छोटी बातें भूलने लगी हूँ। माफ़ कर दे बेटा। नहीं माँ जी, इतनी छोटी सी बात के लिए आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? तभी शिवानी की ननद गुस्से में अपने कमरे से निकलती है। भाभी, आपको मेरी माँ से सॉरी बुलवाकर बहुत अच्छा लग रहा होगा ना? आप यही चाहती है ना कि हम लोग बस आपसे माफ़ी मांगते रहे। अरे आपको पता है कि आपकी सासू माँ की उम्र हो रही है और वो आजकल चीज़ों को भूल जाती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? तब से सुन रही हूँ मैं, पता नहीं कितनी पूछताछ कर रही हो आप। अरे मेरी माँ भी इंसान है, उन्हें भी जरा खुल के जीने दीजिए। ननद जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आप इतना गुस्सा हो रही हैं। अरे भाभी, आप कुछ कहती कहाँ हैं, लेकिन बिना कहे ही आप बहुत कुछ बोल जाती हैं। मेरी माँ बेचारी बूढ़ी हो रही है, उन्हें थोड़ा तो एंजॉय करने दीजिए। बात बात पर कितने क्वेश्चंस करती हैं आप। अरे जाने दो ना अंजलि बेटा। चलो माँ, चलते हैं। पूरा मूड खराब कर दिया भाभी ने। इतना कहकर शिवानी की ननद अपनी माँ के साथ घूमने चली जाती है। पता नहीं, मैं तो कुछ कहती भी नहीं, बेवजह ननद न जाने मुझे क्या क्या बोल देती हैं। बेचारी शिवानी सीधी सादी थी, इसलिए हमेशा अपनी सासू माँ और ननद के साथ बनाए रखने की कोशिश करती थी, और इसी चक्कर में उसे बहुत कुछ सुनना भी पड़ता था। वहीं शिवानी के ससुर जी बड़े सीधे थे, वो भी दोनों को कुछ बोल नहीं पाते थे। खैर, रात के 8 बजते हैं और तब जाकर दोनों माँ बेटी घर वापस लौटती हैं। माँ, आज कितना मज़ा आया ना, कितनी अच्छी जगह थी, और शिव जी का मंदिर कितना बड़ा बनाया है। हाँ बेटा, बहुत मज़ा आया आज तो। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फूल पौधे लगे थे और नदी भी कितनी सुंदर लग रही थी। लेकिन बेटा तुझे ना मुझे उस झूले में नहीं बिठाना चाहिए था। अरे सर में दर्द हो रहा है मेरे। अरे मम्मी, ये बात आप कितनी बार बोलेंगी? बोला ना सॉरी, मुझे नहीं पता था कि झूले में बैठने से आपके सर में दर्द हो जाएगा। आप चिंता मत करो, रात में आपका सर दबा दूंगी। खुश? नाना जी, सासू माँ, खाना खाएंगे ना आप लोग? अरे भाभी, हम लोग इतनी देर से थके हारे घर आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग खाना तो खाएंगे ही। खाने में क्या बनाया है आज तूने बहू? माँ जी, आलू के पराठे और चटनी बनाई है। अच्छा बेटा, तो जल्दी से हम लोगों के लिए खाना लगा दे, हम लोग हाथ मुंह धो के आते हैं। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। वहीं इसके एक दिन बाद घर की डोरबेल बजती है। मामी जी, नमस्ते। खुश रहो बेटा। हेलो दीदी। हेलो। आइए आइए मामी जी, अंदर आइए। आओ माहिरा। ओहो, तुम दोनों अचानक? अरे माहिरा को ज़रा ये शहर घूमना था, तो इसीलिए हम आ गए। हमने सोचा कि हम आप लोगों को सरप्राइज़ दे दें, और इसके पापा नहीं आ पाए क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिली। चलो कोई बात नहीं, अगर आते तो ज़्यादा अच्छा लगता। सभी लोग बैठकर बातचीत करने लगते हैं। इसी दौरान, अच्छा तो हम लोग घूमने के लिए सबसे पहले कहाँ जाएंगे? शिवानी के सासू माँ छट से बोल पड़ती है। अरे बेटा, घूमने के लिए सबसे पहले यहाँ के बड़े वाले चिड़ियाघर जाएंगे। वहाँ पर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतने प्यारे प्यारे पक्षी हैं और जानवर हैं, उन्हें देखकर ना एक अलग ही खुशी मिलती है। अच्छा, और कहाँ कहाँ जाएंगे? अरे अंजलि, तू बता रही थी ना कि हमारे शहर में एक नया म्यूजियम खुला है। माँ, म्यूजियम नहीं, म्यूजियम। अरे हाँ वही। अब हम लोगों को भला इतनी अंग्रेजी कहाँ आती है, तो माहिरा बिटिया हम लोग वहीं चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। उसका ना मैंने कुछ दिन पहले रेल भी देखा था। रेल? रील? अरे वही, अरे समझा करो ना, अंग्रेजी नहीं आती हमको इतनी।
आप भी ना बहुत मज़ा किया है। इस तरह हमेशा शिवानी की सासू माँ घूमने के नाम पर बहुत एक्साइटेड हो जाया करती थी, क्योंकि उन्हें घूमना बहुत पसंद था। वहीं दूसरी ओर शिवानी किचन में काम करते हुए इन सभी की बातें सुन रही थी। देखो तो, जब मैं सासू माँ से कोई काम की बात बोलती हूँ तो सासू माँ को सुनाई नहीं देता, और यहाँ मामी जी और उनकी बेटी घूमने की बात कर रही है तो सासू माँ को बराबर सुनाई दे रहा है और जवाब भी फटाफट दे रही है। शिवानी प्लेट निकालने के लिए पीछे मुड़ती है तो देखती है उसका पति वहीं पर खड़ा है। उफ, आपने मुझे डरा ही दिया था। धीरे धीरे क्या बोल रही थी तू? देखिए ना, मैं आपको कितने दिनों से यही तो समझा रही थी, सासू माँ मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती। जब भी मैं सासू माँ को कुछ कहने की कोशिश करती हूँ तो उन्हें सुनाई नहीं देता। वो मेरी बातों को इग्नोर कर देती है और बाद में पूछो तो कहती है उन्होंने सुना नहीं। अरे शिवानी, माँ की बातों पर इतना ध्यान मत दिया करो। तुम्हें पता है ना, सासू माँ थोड़ी टाइट होती है। तुम चिंता मत करो, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, कुछ है क्या खाने को? बहुत भूख लग रही है। पास्ता है, आप यही खा लीजिए। अगला दिन आता है। शिवानी की सासू माँ और ननद पूनम और उसकी बेटी के साथ घूमने के लिए निकल जाती हैं। वहाँ पहुंचकर शिवानी की सासू माला देवी खूब मौज मस्ती करती है। दरअसल माला देवी का छोटा भाई अच्छा खासा कमाता है, इसलिए उसकी पत्नी खूब पैसे उड़ाती है। साथ ही माला देवी और उसकी बेटी पर भी बहुत खर्च करती है, इसलिए माला देवी को अपने भाई की पत्नी पूनम बहुत पसंद थी। माँ, मामी के साथ घूमने में तो बहुत फ़ायदा है ना? हाँ वो तो है, लेकिन बेटा थोड़ा धीरे बोल, कहीं वे लोग सुन ना ले। अच्छा दीदी, थोड़ा यहाँ पर घूम लेते, उसके बाद घर चलते हैं। मैं बहुत थक गई हूँ, घर जाकर ना कॉफ़ी पीऊँगी। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। तो करीब 1 घंटा और घूमने के बाद वे लोग रात के 9 बजे तक घर पहुँचते हैं। माँ जी और ननद जी का तो अच्छा है, बस दिन भर घूमते रहो। मुझे भी मायके जाना है, बस मौका मिले तो मैं सासू माँ से पूछ लूँ। वैसे मेरी दूर की ननद मोनिका बोल रही थी कि माहिरा और उसकी माँ बहुत घुमक्कड़ है। लगता है ये बात सच है। ये दिन भी बीत जाता है। अगला दिन आता है। वहीं शिवानी की सासू माँ फिर से उन्हीं लोगों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ती हैं। देखो तो, सासू माँ फिर से निकल गई और अब तो मुझे बताती तक नहीं है। ऐसे ही घूमते घूमते 6-7 दिन बीत जाते हैं। शिवानी के घर से गेस्ट चले जाते हैं। उनके जाने के बाद जब शिवानी अपने पति शिवम के साथ हॉल में थी, ये लीजिए पैसे, पूरे 25,000 है, गिन लीजिए। 25,000? माला देवी पैसे की बात सुनते ही दौड़कर सीधा हॉल में आती है। 25,000 रुपये? बेटा तू इतने पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? अरे कुछ नहीं माँ, वो हमारा पुराना वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया ना, तो शिवानी को कपड़े धोने में बहुत दिक्कत हो रही है। और आपको तो पता ही है कितने कपड़े हो जाते हैं हमारे घर में, इसलिए सोच रहा हूँ नया वॉशिंग मशीन ले आऊँ। अरे इतनी महंगी वॉशिंग मशीन लाने की क्या ज़रूरत है? माँ 25,000 समझ लीजिए, बहुत ही कम है आज के ज़माने में। वॉशिंग मशीन तो इससे महंगी महंगी आ रही है। अरे कोई ज़रूरत नहीं है इतनी महंगी वॉशिंग मशीन लाने की। 10-11 हज़ार रुपये में अगर कोई वॉशिंग मशीन आती है तो वही ले आओ। लेकिन माँ जी 10-11 हज़ार की वॉशिंग मशीन इतनी अच्छी नहीं होगी। क्यों अच्छी नहीं होगी? अगर वो अच्छी नहीं है तो कंपनी ने उसे बनाई क्यों? और जब महंगे वॉशिंग मशीन मार्केट में नहीं आए थे तो उससे पहले भी लोग वही 10,000 वाले वॉशिंग मशीन तो इस्तेमाल करते थे ना। लेकिन माँ जी, अरे लेकिन क्या, कैसी बहू है तू शिवानी? तेरी सास को तू समझाने की कोशिश कर रही है, तू समझने की कोशिश नहीं करेगी। हाँ, ऐसा करिए शिवम जी, आप ये वॉशिंग मशीन रहने दीजिए, हम हाथों से ही कपड़े धो लेंगे। ये कहकर शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। देख बेटा, घमंड तो इतना है कि पूछो मत। मम्मी आप कितना बोलती हो। अरे रहने दे। क्या करूं, अब मायके जाने की बात सासू माँ से पूछूं तो कैसे पूछूं, ये तो ऑलरेडी गुस्से में है। तभी कमरे में शिवानी का पति आता है। कैसे हैं आप? क्या हो गया है आपको आजकल? बाद में आप चुप क्यों गए थे? अरे शिवानी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। तुम सास बहू और ननद के बीच में मैं पिस जाता हूँ। उधर मेरी माँ तुम्हारे बारे में कुछ बोलती है, इधर तुम मेरी बहन और मेरी माँ के बारे में कुछ बोलती हो। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ मैं? अरे लेकिन तभी शिवम को ऑफिस से कॉल आता है। जी सर। हाँ सर, ओके सर। जब भी इनसे बात करने लगो इनके ऑफिस से कॉल आ ही जाता है। पता नहीं क्या हो गया इनको आजकल, मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। दरअसल आजकल शिवम अपने ही काम में व्यस्त रहता था और शिवानी को बहुत कम समय दे पाता था। 11 दिन बाद। अच्छा अंजलि बेटा, अब तेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई है तो हमने पंडित जी से कहकर शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। तेरी शादी सही समय पर हो जाएगी तो ठीक रहेगा,
क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अपर्णा जी अपने बेटे की लगन कहीं और लगवा दे। हाँ, लड़का काफ़ी ख़ानदानी है और ऐसे रिश्ते को हमें अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए। वो तो अच्छा हुआ कि हम दोनों अंजलि के ब्याह के लिए कई सालों से जेवर जोड़ते आ रहे हैं। हाँ, वैसे अभी उनकी कीमत कितनी होगी? लगभग 15 लाख। मेरी बेटी तो वो गहने पहनकर एकदम राजकुमारी लगेगी। तभी शिवानी आती है। खाना तैयार हो गया है, आप सब लोग बैठ जाइए। हाँ बहू। दरअसल माला देवी ने अंजलि के लिए 6-7 महीने पहले ही रिश्ता देख लिया था और अब उसकी बेटी की शादी होनी थी। उसी रात शिवानी अपनी सासू माँ के कमरे में आती है, जहाँ सासू माँ अपने जेवर वगैरह देख रही थी। ये वाला तो मैं अपनी बेटी के महिला संगीत में पहनूंगी। माँ जी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो। वो माँ जी, मुझे अपने मायके जाना था। माँ जी मुझे मायके जाना था। शिवानी, वो शीशा उठा के देना मुझे। लीजिए माँ जी। अच्छा माँ जी, आपने सुना, मैं कह रही थी कि मुझे मायके जाना था। ओह अच्छा, तुम्हें मायके जाना है। लेकिन ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी ना। अरे अब तो अंजलि की शादी भी नज़दीक आ गई है और उसकी शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ऐसे में तुम अपनी ननद की शादी छोड़कर मायके जाओगी? माँ जी, 5 दिन पहले ही मैंने आपसे मायके जाने के लिए बोला था ना, लेकिन आपने सुना नहीं। अरे कैसे बात कर रही हो बहू? मेरे कान थोड़े कमज़ोर हो गए आजकल, थोड़ा कम सुनाई देता है, इसलिए मैंने सुना नहीं होगा। गलती हो गई बहू, माफ़ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी। तू चिंता मत कर बहू, अंजलि की शादी के कुछ दिन बाद चली जाना। जी। बेचारी शिवानी अपने कमरे में चली जाती है। बड़ी आई, मायके जाना है। मैं भी देखती हूँ कैसे मायके जाती है। अगली रात 5 दिन से देख रही हूँ, आजकल ये रोज़ लेट आते हैं। सासू माँ से जाकर कहती हूँ। शिवानी अपनी सासू माँ के पास जाती है और अपने पति की शिकायत करने लगती है। तो बस यही बात है माँ जी, प्लीज़ आप उन्हें समझाइए ना। क्या कुछ बोला तूने? माँ जी, मैं 10 मिनट से सिर्फ आपसे ही तो बात कर रही हूँ। अरे बहू, तुझे बताया तो था मैंने, मेरे कान थोड़े ख़राब हो गए हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है सही से। क्या बोला था तूने? ज़रा फिर से बताना। शिवानी को यकीन नहीं होता कि आखिर उसकी सासू माँ ऐसा कैसे कर सकती है। कुछ नहीं माँ जी, थोड़ी देर में बताती हूँ आपको। चावल चढ़ा है, गैस बंद करने जा रही हूँ। शिवानी अपनी आंखों में आंसू लिए किचन से चली जाती है और बहुत रोती है। वहीं दूसरी ओर उसकी सासू माँ खुश होती है। एक तो इसको इतना गुणवान पति मिला है, ऊपर से मेरे बेटे की शिकायत कर रही है। अरे अगर 4-5 दिन घर से थोड़ा लेट से लौटा है तो क्या हो गया? लड़के तो ऐसे ही होते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजलि की शादी भी हो जाती है। अच्छा माँ जी, अब तो ननद जी की शादी हुए 11 दिन हो गए। क्या मैं अब थोड़ा सा घूमने जा सकती हूँ? आज मेरी सहेली का जन्मदिन है, उसने मुझे बुलाया है। बहुत ज़िद कर रही थी बेचारी। क्या कह रही हो बहू? माँ जी, मैं कह रही हूँ कि मेरी सहेली का जन्मदिन है, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। क्या मैं जा सकती हूँ? आज तुम्हारा जन्मदिन है? नहीं माँ जी, मेरी सहेली का जन्मदिन है। बेटा, शादी के शोरगुल से तो मेरा कान और कमज़ोर हो गया है, लगता है बहरी ही हो गई हूँ मैं तो। अच्छा बहू, मैं तुझसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। मुझे ना ज़रा बगल में कमला के यहाँ जाना है, उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो अपनी बहू की बातों को इग्नोर करके माला देवी बड़े मज़े से अपने पड़ोसन के घर चली जाती है और वहाँ पर किटी पार्टी करती है। ये बात कमला की बहू शिवानी को कॉल पर बताती है। क्या? ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। शिवानी की सासू माँ उसके सामने कम सुनाई देने का नाटक करती रहती। इसी बीच, माँ मुझे ज़रा 60,000 दो ना, मैं आपको 2 महीने बाद लौटा दूँगी। हाँ बेटा, देती हूँ। मुझे तो पहले से ही पता था कि सासू माँ के कान बिल्कुल ठीक है। हे भगवान, कुछ ऐसा करिए कि सब ठीक हो जाए। इसी बीच शिवम की नौकरी चली जाती है। अरे बेटा, अब क्या होगा? मेरी सेविंग्स भी ज़्यादा नहीं बची, जो थी वो तेरी और तेरी बहन की शादी में ख़त्म हो गई। घर में थोड़े पैसे रखे हैं, अगर उसे भी खर्च कर देंगे तो हमारे बुढ़ापे के सहारे का क्या होगा? वही तो। आप सब चिंता मत करिए, मैं नौकरी करूँगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे घर की बहू नौकरी नहीं करती। नहीं माँ जी, नौकरी तो मुझे करनी ही होगी। तो जिस बहू को माला देवी अपने घर से बाहर भी निकलने नहीं देती थी, अब वही बहू नौकरी करने जाने वाली थी। कुछ ही दिनों में शिवानी को नौकरी मिल भी जाती है। सच में शिवानी,
तुम एक आदर्श पत्नी और एक आदर्श बहू हो। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। कोई बात नहीं शिवम जी। खैर ये सब तो ठीक था, लेकिन दूसरी ओर शिवानी की सासू माँ उसे रोज़ सुनाया करती थी। अब इसका मुझे कुछ तो करना ही होगा। तभी एक दिन शिवानी अपने पति को लेकर अपने मायके चली जाती है। शिवम बेटा, कहाँ है तू? शिवानी पति से फ़ोन छीन लेती है। माँ जी, आपको तो मैं पसंद नहीं थी ना, इसीलिए मैंने आपके घर को ही छोड़ दिया है। अब आप दोनों अकेले रहिएगा, ठीक है? अरे ये क्या बकवास करी है तू? फोन दे मेरे बेटे को। नहीं माँ जी, वो मेरे पति हैं, इसलिए वो सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, आपकी नहीं। शिवानी फ़ोन रख देती है। अब माला को घर के सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। हे भगवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहू वापस आ जा। आपने बुलाया और हम चले आए माँ जी। क्या? क्या? माँ पिताजी, ये सब तो हमने बस नाटक किया था ताकि माँ को अपनी बहू की अहमियत पता चले। बहू, मैं अपनी गलती मानती हूँ। मैं तुम्हारे सामने कम सुनाई देने का नाटक करती थी, लेकिन सच तो ये है कि मैं बहरी नहीं हूँ।